Hello students. So in my previous videos we have communicated or we have talked about oral communication, its advantage and its disadvantages. So in this video we are going to discuss about how to improvise our oral communication. हम क्या क्या steps ले सकते हैं ताकि हमारा oral communication जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम communicate कर पाएं. So there are few steps written here that you can see on the screens and we are going to discuss in detail through this video. So number one is clarity. Clarity रहना आपकी बातों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बट सिर्फ आपका मैसेज ही क्लियर होना काफी नहीं है. आप जब उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपका जो मतलब निकल के आ रहा है उन वर्ड्स के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, वो सारी चीजें क्लैरिटी में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर आर पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ एक्सेंट. बिकॉज ऑफ दैट, people from different regions are not able to understand the person who what exactly they want to speak. तो आपका pronunciation, आपके जो भी नेचुरल वॉइस है, जो नेचुरल आपका वे ऑफ टॉकिंग है, उससे इफेक्ट तो होता ही है, बट ट्राई टू कीप इट एज न्यूट्रल एज यू कैन. जितना न्यूट्रल आप रख सकते हैं उतना न्यूट्रल रखिए, ताकि एटलीस्ट जो आपके लिसनर हैं उनको आपके शब्द समझ में आ जाएं कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग एंड हाउ यू आर यूजिंग इट इन द सेंटेंस, व्हाट द मीनिंग दैट वर्ड इज कन्वेइंग. क्योंकि सेम वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो सकता है. ये हमने पहले भी बैरियर्स में देखा है. तो उस लिए आपको पूरा सेंटेंस जो है वो क्लैरिफाई करना है अपने स्पीकर लिसनर को, ताकि उनको क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर वो शब्द समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उनका मैसेज जो है वो डिस्टॉर्टेड उनके पास जाएगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में असर पड़ सकता है, बैरियर क्रिएट हो सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज ब्रेविटी. ब्रेविटी का मतलब होता है कि कई बार लोगों को आदत होती है कि वो छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक एक्सप्लेन करते जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट हो गए हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बता कर कि सर ड्यू टू द रीजंस दैट ट्रैफिक रीजंस आई वर नॉट एबल टू कम ऑन टाइम, यही चीज जो एक सिंपल स्टेटमेंट से कन्वे की जा सकती है, बहुत सारे लोग पूरा का पूरा 5 मिनट ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए. सर ऐसा हो रहा था, सर वैसा हो रहा था, सर ये हो गया था, सर वो हो गया था, वहां इतना भीड़ था, ये वो. तो ब्रेविटी यानी कि ब्रीफ रखना मैसेज को बहुत इम्पोर्टेंट है. जितना मैसेज आप कम करेंगे उतना ज्यादा जो लिसनर है उसको आपके मैसेज पे कंसंट्रेशन रहेगा, अटेंशन रहेगा. बिकॉज द मिनट योर मैसेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाता है, जितना ज्यादा बढ़ते जाता है टाइम ड्यूरेशन, उतना कम अटेंशन स्पीकर जो लिसनर है उसका आपके मैसेज पे रहता है. तो इट इज मच बेटर दैट यू यूज शॉर्ट स्टेटमेंट्स और short paragraphs so that you are able to convey the message properly. जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं. नॉट शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि आप सेंटेंस ही आधा काट दें, बट एटलीस्ट इतना कि आप सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं और उस सेंटेंस के थ्रू आपके लिसनर को आपका मैसेज जो है विद योर प्योर इंटेंशन समझ में आ जाए. द थर्ड वन इज प्रिसिशन. प्रिसिशन का मतलब होता है, कई बार हम लोग जो बातें करते हैं वो एक एक्यूरेट नहीं होता है. एक्यूरेट इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आपके मैनेजर ने आपको कहा कि लेट्स मीट समवेयर नियर टू. अब समवेयर नियर टू का मतलब है कि 2 बजे के आसपास कहीं मिलते हैं मीटिंग के लिए. तो ये समवेयर नियर टू का मतलब है कि आपको पहले भी बुलाया जा सकता है, बाद में भी बुलाया जा सकता है. तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि 2 बजे से पहले जाएं या 2 बजे के बाद में जाएं. तो ये क्लैरिटी जो है आपके मैनेजर ने वहां पर नहीं रखी. मैसेज जो है वो प्रिसाइज नहीं रहा, एक्यूरेट नहीं रहा. तो एक्यूरेट करने के लिए उनको एग्जैक्टली बताना है कि वो कब चाहते हैं कि अब आए, 2 बजे से पहले आए या 2 बजे के बाद में आए. फॉर एग्जाम्पल, वो 2 बजे के बाद किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो समवेयर नियर टू उनका हो सकता है कि 1:30 तक वो बिजी ही हैं यहाँ पर किसी काम की वजह से. तो एग्जैक्टली जो टाइम इंटरवल उनको मिल रहा है फ्री, वो टाइम इंटरवल आप तक कम्युनिकेट होना चाहिए. दैट कम बिटवीन 1:30 to 2 we can discuss this project in that duration. तो ये प्रिसीजन जो हो जाता है, आपके माइंड में ये टाइम सेट हो गया है कि 1:30 से 2 के बीच में ही आपको टाइम मिला है, एंड यू विल बी एक्यूरेटली ऑन द यू विल बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग. तो एक्यूरेट रहना आपका मैसेज बहुत जरूरी है.
द फोर्थ वन इज राइट वर्ड्स। कई बार होता है कि आपने देखा है कि समटाइम्स व्हेन यू आर नर्वस और समटाइम्स व्हेन यू डोंट व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली फॉर द मैसेज टू बी कन्वेड, तो आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। द राइट वर्ड डज नॉट कम्स इनटू योर माइंड एट द मोमेंट। एकदम तुरंत से जो है आपका जो मैसेज है वो नहीं क्लैरिटी के साथ वहां पर कन्वे हो पाएगा, क्योंकि आपने सही शब्द वहां पर प्रयोग नहीं किए हैं, राइट वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने प्रिसिजन कहा, प्रिसिजन के अलावा एक्यूरेट भी है, सेम चीज यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो ये एग्जैक्ट वर्ड यूज करना कभी कभी अच्छा भी रहता है, कभी कभी नुकसानदायक भी रह सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ता है। तो ये राइट वर्ड्स सिर्फ सही शब्दों का प्रयोग नहीं है। जो शब्द आपके ऑडियंस समझ पाए, द वर्ड्स दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड आर द राइट वर्ड्स इन योर मैसेज। जो लिसनर को समझ में आने में आसानी लगे, जो लिसनर सही जिस इंटेंशन के साथ आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो समझ जाए, those words are the right words that you need to use in your message. Number five is avoid cliche statements. जो phrases यहाँ पर आप देख रहे हैं, you know, I see, you see, what I mean isn't, ये बार बार आपके स्पीच में नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग समवन, एक ही सेंटेंस में बार बार यू सी, आई सी, यू नो, इस तरह का बार बार, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि हर स्टेटमेंट के बाद यू नो करके वो लोग, या व्हाट आई मीन इज, इस तरह का उनका फ्रेजेस जो है वो रिपीट होता रहता है. सी वंस इन अ वाइल इट इज ओके, लाइक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जब, तब आप बोल सकते हैं वंस इन अ वाइल आप उस फ्रेज को यूज करें, दैट इज ऑल राइट. बट रिपीटेडली अगर आप उस चीज को, मैसेज कम जा रहा है और ये फ्रेजेस ज्यादा यूज हो रहे हैं, दैट इज नॉट good for your oral communication. So these phrases should be avoided as far as you can. ठीक है, जितना आप यूज कर सकते हैं मिनिमाइज करिए इसका यूज, जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं इसको. मैसेज से ज्यादा बड़ा ये क्लीशे स्टेटमेंट्स नहीं रहना चाहिए. इसको जस्ट लाइक you're using it to promote your idea, or you're using these phrases to let your gain your attention, or gain the attention of your listener. वो उस टाइम के लिए ही ठीक है, बट हर बार इसको रिपीट नहीं करना है. द नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द लिसनर. लिसनर को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने उनके हिसाब से मैसेज जो है फॉर्मेट नहीं किया तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी. हालांकि कुछ लोगों को फिर भी प्रॉब्लम होती है, लाइक देर आर पीपल, आपको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्लियर कट एक मैसेज लिखने के बावजूद उनको डाउट रहता है, और वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैसेज में लिखा हुआ है या मैसेज में बताया गया है. बट स्टिल देर आर पीपल, अगर आप फॉर्मेटिंग अच्छे से करेंगे तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि 90 to 95% ऑफ पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. हम 100% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम एक्यूरेसी पा सकते हैं अगर हम लिसनर को समझ लेते हैं कि उनके क्या क्या डाउट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार टीचर्स जो होते हैं क्लास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जो शायद बुक में नहीं लिखे हों, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिसनर्स को, यानी कि स्टूडेंट्स को, कौन सा मैसेज जो है, कौन सा एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. हो सकता है जो बुकिश एग्जाम्पल है वो उनके पल्ले नहीं पड़े, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को. एग्जाम्पल्स शुड बी समथिंग दैट दे कैन रिलेट, ताकि वो रिलेट कर पाए, तभी आप उनको मैसेज जो है अपना अच्छी तरीके से कन्वे कर पाएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लिसनर, कि उनका मेंटालिटी क्या है, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उनके एजुकेशनल लेवल क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप मैसेज फॉर्मेट करें. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव नेचुरल वॉइस. नेचुरल वॉइस जो होता है, नेचुरल वॉइस यहाँ पर क्यों इतना लिखा गया है, क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं, जैसे इफ यू आर टेलिंग अ स्टोरी, आप किसी एक कैरेक्टर का वहां पर लाइक वॉइस चेंज करके उस कैरेक्टर के डायलॉग्स बोल रहे हैं, देन इट इज इफेक्टिव. बट इफ यू आर यूजिंग इट इनटू रियल लाइफ, जब आप नेचुरल वॉइस नहीं अपनी लगा पा रहे हैं, सी नेचुरल वॉइस डज नॉट मीन्स कि आप वॉइस जो है वो चेंज कर रहे हैं, बट टोन एंड एफिशिएंसी, योर पिच, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मैटर करती हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप नर्वस होते हैं तब आप मोनोटोन में बोलते हैं, मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है आपके वॉइस में, कोई वॉइस
मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है, हाई पिच लो पिच कुछ नहीं हो रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप इमोशंस डिटैच कर देते हैं उन वर्ड्स के साथ, नहीं लगाते हैं जो आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली बार किसी स्टूडेंट को बोला जाए स्पीच देने के लिए एंड उसे कम प्रिपरेशन का कम टाइम मिला है, तो वो मैसेज को अपने ऑडियंस तक पहुंचाने में ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है रादर देन हाउ ही इज प्रेजेंटिंग और हाउ शी इज प्रेजेंटिंग। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि वो नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो है, दैट इज योर वॉइस मॉड्यूलेशन, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। वो बस मैसेज किसी तरह जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। वो एक बहुत बड़ा टास्क लगता है जिसे वो फुलफिल करके अपने डेस्क पे जाके आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हैं। तो उनका वॉइस जो होता है वो मोनोटोन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके वॉइस में पिच चेंज नहीं हो रहा है, रेट चेंज नहीं हो रहा है, आपका मॉड्यूलेशन बिल्कुल किसी भी तरह का नहीं हो रहा है। और ये चीज जो होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये बताती है कि आप ये मैसेज जो है अपने किस इंटेंशन के साथ प्रेजेंट किया है। वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ओरल कम्युनिकेशन बिकॉज इज वन ऑफ द नॉन वर्बल एस्पेक्ट दैट इज टेलिंग द इंटेंशन और इमोशंस ऑफ द स्पीकर। तो नेचुरल वॉइस मेंटेन करना, जिस तरह आप नेचुरली अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, उस नेचुरल टोन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज लॉजिक सीक्वेंस। लॉजिक सीक्वेंस रिप्रेजेंट कि आपको एक सीक्वेंसली अपना सही सीक्वेंस के साथ अपना जो मैसेज है वो फॉर्मेट करना है। ऐसा नहीं है कि जो मैसेज जो है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ओरल कम्युनिकेशन आपको अभी बताया, तो सबसे पहला वीडियो मेरा ओरल कम्युनिकेशन में उसके डेफिनेशन पे था, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। दूसरा वीडियो मेरा एडवांटेजेस पर था, तीसरा वीडियो मेरा डिसएडवांटेज पे था, एंड दिस वीडियो कंटेन्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन इम्प्रोवाइज इट। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है और एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में चल रहा है। अब यही मान लीजिए कि मैंने इस वीडियो को, एफिशिएंसी बढ़ाने वाली वीडियो को ही पहले डाल दिया होता, फिर उसके बाद एडवांटेज बताती, फिर डिसएडवांटेज बताती, एंड लास्ट वीडियो में बताती कि ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता, सॉरी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता, और इसकी वजह से आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि मैसेज एग्जैक्टली मैं सेंड क्या करना चाहती हूँ। तो सीक्वेंस मेंटेन करना किसी भी मैसेज में, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जो आपका ब्रेन कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, लिसनर्स का ब्रेन कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उस हिसाब से आपको लॉजिकल सीक्वेंस मेंटेन रखना है। द लास्ट वन इज कन्विक्शन। Always and always maintain your confidence whenever you are speaking in front of anyone, whether that is one person, whether that is many person, आपकी audience 1 है, 100 है, 1000 है, does not matter. If you are not speaking with conviction, अगर आप एक self कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे हैं, अगर आपका लीडरशिप क्वालिटी जो है, एग्रेशन नहीं दिख रहा है, दैट यू आर डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग डज नॉट मीन कि आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना है, एटलीस्ट इतना एग्रेसिव रहिए कि आपका जो मैसेज है वो कन्विक्शन के साथ आपके लिसनर के पास पहुंचे, ताकि उनको ये ना लगे कि इस पर्सन पे मुझे डाउट है कि ये ढंग से नहीं बोल रहा है या ये सही नहीं बोल रहा है। सो कन्विक्शन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कन्विक्शन मेंटेन करने से लिसनर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। एंड एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस, आपके कम्युनिकेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें से एक ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो लिसनर और स्पीकर के बीच का रिलेशन कभी बिल्डअप नहीं हो पाएगा और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। सो कन्विक्शन मेंटेन करना एज अ स्पीकर हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, नॉट ओनली योर ओरल कम्युनिकेशन, रिटन में भी जो आप लिख रहे हैं तो पूरा ऐसे लिखिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है उस पर कोई सवाल ना उठा पाए तुरंत से। तो कन्विक्शन के साथ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद कॉन्फिडेंस, with your with like very confidently you have to speak in front of your listeners, so that they are able to get that trust on you that yes, ये बहुत conviction से बोल रहा है, बहुत confidence से बोल रहा है, something or the other ये कुछ सही बोल रहा होगा। तो ये mind में जब आ जाता है लोगों के, तो एक trust build up हो जाता है and listeners will listen to you. So I hope you understand how exactly you can improvise your oral communication. Tell me if this helps, and if you have any doubt, please write it down in the chat box. Thank you so much.